जालिम बाप पीछे से अपनी बेटी को धक्का देता, गड्ढे में गिरा देता और जमीन की मिट्टी को उसके ऊपर डालना शुरू कर देता। वो अपने नन्हे मुन्ने छोटे छोटे हाथों से मिट्टी को दूर कर दी जाती, लेकिन कब तक करती? उसको पाट देता, पूरा का पूरा उस 4 साल की बच्ची को गाड़ देता। वो चीखती और चिल्लाती रहती और उसकी आखिरी आवाज तक ये जालिम बाप, ये क्रूर बाप उसी जगह पर बैठा रहता। समझ लोगे इंशाअल्लाह। एक हदीस पढ़ता हूं, देखिए उस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने नाम बताए गए हैं। देखिए, वान जुबैर इब्न मुतइम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्ना ली अस्माअन अना मुहम्मदुन व अना अहमदु व अना अल-माही यमहुल्लाहु बिल कुफ्र व अना अल-हाशिर युहशरु अन्नास वला क़दमय यौम अल-क़ियामह व अना अल-आक़िब वल आक़िबु अल्लज़ी लैसा बअदहु नबिय्युन रवाहुल बुखारी रवाहु मुस्लिम फी किताबिल फ़ज़ाइल। ये हदीस इमाम मुस्लिम किताबुल फ़ज़ाइल में लाए, मैंने ऐसे ही पढ़ दी है। सुनिए, हज़रत जुबैर इब्न मुतइम फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे चंद नाम हैं, उन नामों में पहला नाम क्या है? अना मुहम्मदुन, मेरा एक नाम मोहम्मद है। चाचा कहाँ जा रहे हो? बीच से ना उठा करो, पेशाब करने जा रहे हो? हमने सोचा घर जा रहे हो। अब इस उम्र में घर जाके क्या करोगे? बैठिए भाई। अना मुहम्मदुन, मेरा एक नाम मोहम्मद है। 5 नाम बता रहा हूं, वो कहां गए? अब आवाज आ रही है ना? सही आ रही है? ठीक है। अना मुहम्मदुन, सुनिए 5 नाम मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं, ये 5 नाम कौन से हैं। इसलिए जिसको भागना हो अभी भाग जाओ, ये इन दोनों को भगाओ जल्दी से सामने से। असल में जब मेरे सामने कोई खड़ा होता है तो मैं डर जाता हूँ। उसकी वजह क्या हुई, हैदराबाद वगैरह में ऐसे कोई सामने से खड़ा हुआ तो मैं समझा जा रहा पेशाब करना है, लेकिन वो आया और सीधा मेरा माइक पकड़ के फेंक दिया। क्या बोल रहा है? उसके बाद अंडे टमाटर आलू सब चले, चप्पल जूते कुर्सी सब फेंकी गई। तो मैं उस दिन से डर गया हूँ कि ऐसा तो नहीं कि ये माइक पकड़ने आ रहा हो, तो सामने से मत आया करो। मैं भूल जाता हूँ कि क्या मैं बोल रहा था। पीछे उड़ जा कोई बात नहीं, लेकिन सामने ही आप उड़ जाते हैं तो मैं एकदम डर जाता हूँ। ये हैदराबाद में तो तकरीर नहीं कर रहा हूँ, कहीं ऐसा लगता है मेरा दिमाग वहाँ पहुँच जाता है। तो ये 5 नाम याद रखना। अना मुहम्मदुन, मेरा पहला नाम, एक नाम क्या है? मोहम्मद। व अना अहमदु, और दूसरा नाम मेरा क्या है? अहमद। एक नाम मोहम्मद और एक नाम अहमद। तीसरा नाम व अना अल-माही, मेरा एक तीसरा नाम है माही, मिटाने वाला, गुनाहों को मिटाने वाला, गुनाहों को ख़त्म करने वाला। तीसरा नाम माही। चौथा नाम हाशिर, हाशिर जमा करने वाला, इकट्ठा करने वाला। युहशरुन नासु अला क़दमय यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन अल्लाह सबको मेरे कदमों तले जमा करेगा। हदीस में आता है ना कि सब लोग अपने अपने नबियों के पास जाएंगे और सारे नबी मना कर देंगे कि नहीं, हम तो तुम्हारी कुछ नहीं मदद कर सकते हैं, तुम सब अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ, वही काम आ सकते हैं। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे मुझसे भी खता हो गई थी, मैंने जन्नत में ये शजरे ममनुआ जो मना किया गया था फल खा लिया था। यूनुस अलैहिस्सलाम कहेंगे नहीं साहब, हम सिफारिश नहीं कर सकते, हमने भी अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया था और हम अल्लाह का कहना माने बगैर हम चले गए, समंदर की मछली ने हमें निगल लिया था। सब लोग अपना अपना कसूर बता के पल्ला झाड़ लेंगे और सब अल्लाह के नबी के पास भेज देंगे। सारे लोग जनाब मोहम्मद और रसूलुल्लाह के पास जमा हो जाएंगे। तो कहा हाशिर, सब लोग जमा हो जाएंगे क़यामत के दिन मेरे कदमों के पास, मेरे पैरों के पास। तो एक नाम क्या है? हाशिर, जमा करने वाला। 4 नाम हो गए ना, मोहम्मद, अहमद, माही, हाशिर और 5वां नाम आकिब। आकिब के माना होते हैं पीछे आने वाला, बाद में आने वाला, लास्ट में आने वाला। वल आकिबुल लज़ी लैसा बअदहु नबिय्युन, अल्लाह के नबी ने कहा मैं सबके बाद आया हूं, यानी मेरे बाद अब कोई नहीं आएगा, मैं लास्ट हूं। अना खातिमुन नबी ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूं और मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये 5 नाम आए हैं हदीस में। पहला नाम मोहम्मद, ये नाम वेदों में कैसे आया देखिए। अज्ञान हेतु कीरत मोह मदांधिकारम नाशम विधायम हितदो दयते
मोहम्मद नाम वेद में आ गया, अहमद नाम भी वेद में आया है। अहमिद पितुष्परी मेधामृतस्य जगरप अहम सूर्यवाजनी वेदाहमित पुरुष महानिमादित्य वरुण तपस प्रस्तात न्याय, ये भी आ गया। तीसरा नाम माही, मिटाने वाला। चौथा नाम हाशिर, पांचवा नाम आकिब। पहले इन दोनों की वजाहत कर देता हूं। दो नाम, अज्ञान हेतु किरत मोह मद अंधिकारम। हम अलग अलग पढ़ रहे हैं, पहले हम आपको अलग अलग बता रहे हैं। अज्ञान हेतु किरत मोह मद अंधिकारम नाशम विधायम। अब इसको मिलाकर इसके उच्चारण को यूं पढ़ा जाएगा, अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम विधायम हितगोदयते विवेका। ये उसका प्रोनाउंसिएशन होगा, ये उसका उच्चारण होगा, ये ऐसे पढ़ा जाएगा। अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम विधायम। अज्ञान हेतु किरत, अपने मां के पेट से कुछ भी सीख कर ना आने वाला। उम्मी, अनपढ़, उम्मी। जैसे बच्चा मां के पेट से पैदा होता तो कुछ पढ़ना लिखना नहीं जानता, ऐसे ही अपने मां के पेट से पैदा होने वाला अज्ञान, कुछ भी सीख कर ना आने वाला, उसका नाम मोहम्मद होगा। मोहम्मद अंधिकारम नाशम, उसके आने से पहले अंधेरा ही अंधेरा होगा, घटाटोप अंधेरा होगा। अंधेरे का मतलब पाप, गुनाह, कदम कदम पर गुनाह, कदम कदम पर पाप। मोहम्मद के आने से पहले गुनाहों का जाल बिछा हुआ होगा, पापों का, गुनाहों का नेट बिछा हुआ होगा। नाशम विधायम, मोहम्मद जब आ जाएंगे तो गुनाहों को नाश कर देंगे, गुनाहों को मिटा देंगे, गुनाहों के काम को खत्म कर देंगे। लीजिए, मोहम्मद के आने से पहले बहुत बुराइयां होंगी और मोहम्मद के आने के बाद बुराइयां मिट जाएंगी। ये पहली चीज बताई है मोहम्मद की। किसने? श्रीमद् भागवत पुराण स्कंद 12 अध्याय 2 का मंत्र नंबर 16। अब देखिए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के आने से पहले कितनी बुराइयां थी, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के आने से पहले कितनी गुमराहियां थी, कितने गुनाह थे। शराब वो ऐसी पीते थे कि खाना खाते थे तो शराब की बोतल पानी की जगह पर वो रख लिया करते थे, और जब लुकमा अटक जाता था तो वो पानी से नहीं शराब से निकालते थे। उनके घर में जब बच्चा पैदा होता तो बच्चे को सबसे पहले शहद नहीं देते, मां अपना दूध भी नहीं पिलाती। जब उनके घर में कोई बच्चा पैदा होता, किसी औरत की डिलीवरी होती और वो बच्चे को जन्म देती, तो उस बच्चे की जबान पर सबसे पहले शराब के कतरे, शराब के ड्रॉप्स, शराब की बूंदें उसके हलक में डाली जाती और गर्व किया जाता कि मैंने अपने बच्चे को सबसे पहले शराब पिलाई है। बच्चे को पहला पैदा होने के बाद पहली चीज जो उसको दी जाती थी वो शराब दी जाती थी। जुआ इतना खेला जाता था कि जुए में रकम हार गए तो मकान लगा दिया, मकान हार गए तो बीवी जुए में लगा दी, और बीवी भी हार गए तो अपनी जवान बेटी भी जुए में लगा दी। फिर भी पेट नहीं भरता था, नहीं कुछ और होता तो मैं वो भी जुए में लगा देता। इतना अंधेरा था, इतना अंधेरा, अंधकार का और गुनाहों का यह हाल था कि जब किसी के घर में लड़की पैदा होती, बेटी पैदा होती, तो शर्म से उसका सर झुक जाता। 4 साल तक अपनी बच्चे को पालता, पोसता, बड़ा करता, खिलाता पिलाता, लेकिन जब 4 साल की बच्ची हो जाती तो फिर अपनी बीवी से कहता इसको नहलाओ, धुलाओ, अच्छे कपड़े पहनाओ। 4 साल के बाद उस बच्ची को नहलाया जाता, धुलाया जाता, नए कपड़े पहनाए जाते। फिर बाप कहता बेटी चलो हम तुम्हें मेले में लेके जा रहे हैं। फिर मेले में लेके जाता, जंगल में ले जाता, जहां पहले से गड्ढा खुदा हुआ होता, उस गड्ढे में
कहता बेटी जरा झांक कर देखो, तुम्हें तुम्हारी मां नजर आएगी, तुम्हें तुम्हारी मां दिखाई देगी। वो 4 साल की गुंचैना शगुफ्ता, एक कली, एक नाबालिग बच्ची, वो 4 साल की एक छोटी सी मासूम बच्ची अपना मां का नाम सुनती तो उस गड्ढे में झांकती कि मेरी अम्मी है, मेरी मां है। देखे जैसे ही वो उस गड्ढे में झांक कर देखती, वो कसाई बाप, वो पापी बाप, वो जालिम बाप पीछे से अपनी बेटी को धक्का देता, गड्ढे में गिरा देता और जमीन की मिट्टी को उसके ऊपर डालना शुरू कर देता। वो अपने नन्हे मुन्ने छोटे छोटे हाथों से मिट्टी को दूर करती जाती, लेकिन कब तक करती? उसको पाट देता, पूरा का पूरा उस 4 साल की बच्ची को गाड़ देता। वो चीखती और चिल्लाती रहती और उसकी आखिरी आवाज तक ये जालिम बाप, ये क्रूर बाप उसी जगह पर बैठा रहता। और जब वो चीख चीख कर रो रो के मर जाती, आखिरी सांस निकल जाती, तब वहां से आता और अपने समाज में आकर गर्व से कहता, आज मैंने अपनी बेटी को दफन कर दिया, आज मैंने अपनी बेटी को गाड़ दिया, आज मैंने अपनी बेटी का काम तमाम कर दिया। और समाज में जब ये बात सुनी जाती तो लोग शराब का जश्न मनाते, शराब पिलाते और इस खुशी इसको जश्न मनाते हुए खुशियां मनाते। मेरे भाइयों, ये गुनाह, ये पाप था उस सरजमीन पर मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने से पहले। हमारे यहां पर भी लड़कियां मारी जा रही हैं, फर्क इतना है कि वहां पैदा होने के 4 साल के बाद मारते, यहां माएं अपने पेटों में अपनी बच्चियों को मार देती। अल्ट्रासाउंड पे चेक कराया, पता चला लड़की है। नहीं डॉक्टर, 4 लड़कियां पहले से हैं, ये भी बेटी है। मैं तो उनके दहेज का इंतजाम नहीं कर पा रही हूं, इसका कहां से करूंगी? नहीं नहीं, अब मुझे बेटी नहीं चाहिए, गिरा दो, एबॉर्शन, ऑपरेशन, इस्कात। उस बच्ची को पेट के अंदर से गिरा दिया जाता है। अगर यहां किसी ने ये जुर्म किया है, सुन लो मेरी बहनों, सुन लो मेरी कौम की बेटियों, सुन लो मेरी समाज की माओ, ओह सुनो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिस औरत ने अपने पेट से किसी बच्चे को गिराया, एबॉर्शन कराया, उसकी उम्र पेट में 1 दिन की क्यों ना हो, 1 हफ्ते का बच्चा क्यों ना हो, पेट में 1 महीने का क्यों ना हो, 3 महीने का क्यों ना हो, 3 दिन का क्यों ना हो, कयामत के दिन ये बच्चा अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको जिंदगी देगा, इसको हाथ देगा, पैर देगा, जबान देगा, सर देगा, आंखें देगा, चेहरा देगा, सब कुछ देगा। जा यौमल क़यामा व मुअल्लकुम बैन सदिया, ये बच्चा अपने माँ की दोनों पिस्तानों से लटका हुआ आएगा, अपने माँ के दोनों सीने से लटका हुआ आएगा। कयामत के दिन इस हाल में आएगा कि ये बच्चा अपने माँ की पिस्तान से दूध चूस रहा होगा, दूध खींच रहा होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की आवाज आएगी, आए बच्चे तुझे कुछ कहना है? बच्चा अपने माँ की पिस्तान को छोड़ देगा, यकूल चीखेगा और कहेगा, या रब्बी हाज़िही उम्मी क़तलतनी, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे मार डाला था, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मेरी जान ले ली थी, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे कत्ल कर डाला था, अल्लाह ये दुनिया में मेरी न बनी, आज तू इसका मत बन, अल्लाह ये दुनिया में मेरा ख्याल न रख सकी, आज तू इसका ख्याल न रख। आए अल्लाह मेरी माँ को जहन्नम में डाल दे, अल्लाह मेरी माँ को तू जन्नत में मत भेज, अल्लाह इसने दुनिया में मुझे पनाह न दी, दुनिया में मुझे आने से पहले मार डाला, आए अल्लाह तू भी इसको जहन्नम में भेज। वो बच्चा अल्लाह से शिकायत करेगा, अल्लाह मेरी माँ को दुनिया में जब इसने मुझे नहीं वजूद में लाई तो तू इसको जन्नत में कैसे भेज सकता है? आए अल्लाह मेरी माँ को तू जहन्नम में डाल दे। वो बच्चा अपनी माँ को अल्लाह से फरियाद करके जहन्नम में भिजवा देगा। अगर किसी माँ ने, किसी औरत ने अगर ये जुर्म किया है तो जाओ
फजर की नमाज से पहले पहले मुसल्ला बिछाओ, सजदे करो और अपने रूठे हुए रब को मना लो, शायद उसको रहम आ जाए तो तुम्हें तौबा कबूल करके बख्श दे, वरना उम्मीद बहुत कम है। जिसने दुनिया में अपने बच्चे को गिराया, तुम तो हलाल बच्चे गिरा रही हो, अपने शौहर का बच्चा गिरा रही हो, सिर्फ इसलिए कि 3 लड़कियां 4 लड़कियां पहले से, चौथी भी लड़की नहीं चाहिए, सिर्फ इसलिए। इस्लाम ने तो हराम औलाद भी गिराने की इजाजत नहीं दी, नाजायज बच्चा भी मारने की इजाजत नहीं दी। वो एक औरत आई थी अल्लाह के रसूल के पास जिससे जिना हो गया था, हराम काम हो गया था, कह रही थी अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दो। अल्लाह के नबी ने कहा क्या हुआ? कहा ऐसा ऐसा हो गया। आपने सहाबा से कहा इसको मार डालो, पत्थरों से ख़त्म कर दो। सहाबा ने कहा अल्लाह चलो। उसने कहा अल्लाह के रसूल मेरे पेट में बच्चा है, उसी जिना की पैदावार है। अल्लाह के नबी ने कहा तो गलती तेरी है, तेरे पेट के बच्चे को कैसे मारा जाए? अभी तुझे मारूंगा तो बच्चा भी मर जाएगा, जाओ जब बच्चा पैदा हो जाए तब आना। जब बच्चा पैदा हुआ तब आई। अल्लाह के रसूल ने कहा अभी भी तुझे नहीं मारा जा सकता है, क्योंकि अभी बच्चा तेरा दूध पीता है, इसके होंठों में दूध लगा है, और मोहम्मद जालिम नहीं जो इस बच्चे का हक मार दे। नहीं, अभी इसको दूध पिलाओ, जब रोटी खाने लगे तब आना। सोचो, हराम बच्चा था, नाजायज बच्चा था, जंगल में बकरियां चराने वाले किसी चरवाहे से इस औरत ने जिना कर लिया था, पहाड़ के दामन में जिना हुआ था, जंगल में झाड़ी में जिना हुआ था। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नाजायज बच्चे को भी गिराने की इजाजत नहीं दी, जबकि उस बच्चे का बाप इस दुनिया में पता नहीं कौन है, ना उसने एक्सेप्ट किया कि मेरा बच्चा है, और आज तक हदीस की किताबों में उस बच्चे का बाप का पता नहीं है कि कौन है। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, अल्लाह चाहता तो नबी को बता सकता था कि इस बच्चे का बाप फला है, लेकिन अल्लाह ने भी नहीं बताया, इसलिए कि किसी का मामला छिपा है तो छिपा रहने दो, शायद वो तौबा कर ले और अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे को माफ कर दे। लेकिन अगर किसी को मालूम है तो उसको नंगा करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी का ऐब छिपा है तो उसको छिपाने की कोशिश करो, किसी की बुराई छिपी है तो छिपाओ, उसको उजागर मत करो, इसलिए कि तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कब किसको बख्श दे और किसको माफ कर दे। मेरी बहनों, मेरी माँ, मेरी कौम की बेटियों, सुनो, जब नाजायज बच्चे को गिराने की इजाजत नहीं है तो हलाल बच्चा, जायज बच्चा, उसको कैसे गिराया जा सकता है? ये अंधेरा था अरब की सरजमीन पर, ये गुनाह थे अरब की सरजमीन पर।